दोस्तों, अशोक नाम का एक आदमी था। गांव में रहता था। तो उसका दो ठो बेटा था। एक ठो का नाम था राजेश और एक ठो का नाम था रोहित। तो अशोक और उसका पत्नी जो था ना, वो दोनों का देहांत हो गया था पहले। और उसका बेटा दो ठो था, वो लोग रहता था गांव में। तो बड़ा बेटा का जो राजेश नाम था ना दोस्तों, तो उसका ना बाहर में नौकरी लगा था, जॉब लगा था, सरकारी नौकरी। तो बाहर में वो नौकरी कर रहा था और घर में खाली रोहित रहता था अकेला। तो इसीलिए राजेश और रोहित दोनों ही रहता था और दोनों, उसका माता पिता तो देहांत हो गया था पहले ही। इसलिए वो राजेश सोचा कि एक दिन रोहित का छोटा, वो कम एज था ना, इसीलिए छोटा था, इसीलिए उसका चाचा वाचा मतलब अगल बगल का घर में रहा करता था, खाना पीना खाना खा रहा था। और राजेश का वहाँ ले जाने में दिक्कत होता था, वहाँ पर वो नौकरी करता था ना, इसीलिए। तो एक दिन ऐसा हुआ, राजेश सोचने लगा कि काहे मेरे एक ठो शादी किया जाए तो अच्छा होगा। वो उसका भाई को भी देखेगा और वो यहाँ पर गांव में घर उर देखभाल करेगा, बढ़िया से रहेगा। और राजेश वहाँ से आएगा छुट्टी में, कभी कभी छुट्टी होगा तो यहाँ घर में आएंगे और आके घर से चला जाएंगे। ऐसा सोच के वो शादी करने के लिए सोचे हैं राजेश। तो इस लड़की खोज खोज के एक ठो मिल गया, अपना ट्रेलर का बढ़िया से एक ठो शादी कर लिया राजेश। शादी हो गया, उसके बाद यहाँ पर उसका पत्नी को और उसका बीवी को यहाँ पर गांव में छोड़ के वहाँ पर वो नौकरी कर रहा था। यहाँ उसका पत्नी को छोड़ के गया क्योंकि उसका भाई को देखभाल करने के लिए। उसका भाई छोटा था ना, एज कम था उसका, चलो बच्चा था, इसीलिए। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। वो लोग 2-3 साल बाद उसका भाई थोड़ा 15-16 साल का हो गया। आज उसका 15 वर्ष हो रहा था उसका भाई का, और 9 क्लास पढ़ रहा था दोस्तों। तो ऐसे बढ़िया से रह रहा था, कुछ दिक्कत परेशानी नहीं था वो लोग का। कुछ भी आर्थिक परिस्थिति भी बढ़िया थी, वो नौकरी कर रहा था, राजेश वहाँ से पैसा भेज रहा था। ऐसे चलते चलते बहुत दिन हो गया। उसके बाद जो उसका भाई था ना, उसको बढ़िया पढ़ाई लिखाई आता था, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा ध्यान रहता था उसका। वो दूसरा कुछ ध्यान नहीं रहता था उसका, पढ़ाई लिखाई और घर का लोग जो बोलता था वही चीज़ करता था। दूसरा रास्ता में नहीं जाता था, कुछ गलत काम के लिए नहीं जाता था वो। लेकिन उसका रोल नंबर जो था ना पढ़ाई लिखाई में, हर बार वन लाता था उसका, फर्स्ट डिवीजन नहीं आता था, वो सेकंड नहीं करता था, खाली फर्स्ट डिवीजन करता था। किसी लड़का को आगे नहीं बढ़ने देता था, इतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में टैलेंट था वो लड़का उसका। बहुत दिन तक चला। उसके बाद वो गाँव के जो लोग था ना, दूसरा उसका दोस्त लोग था ना, लोग सोच रहा था कि इसको कैसे हमारे नीचे गिराएंगे। उसका भाई का जो दोस्त था, वो दोस्त गलत रास्ता में भेजने के लिए इसको सोच रहा था, लेकिन गलत रास्ता में नहीं जा रहा था। कभी भी कुछ कोई भी इसको गलत रास्ता में भेजता था ना, तो ये नहीं, मतलब उसको ध्यान नहीं देता था, अपने हिसाब से ही चलता था। उसका घर का लोग जो बोलता था वैसा ही करता था। रोहित का बहुत अच्छा दिमाग था पहले से। लेकिन ऐसा करते करते दोस्त लोग के साथ घूमते घूमते धीरे धीरे इसका भी माइंड थोड़ा चेंज होने लगा। और एक दिन ऐसा हुआ, एक गांव में इस साइड में जा रहा था घूमने के लिए दोस्त के साथ, और वहाँ पर एक तो लड़का और लड़की को प्यार मोहब्बत करने के लिए मतलब बात कर रहा था, इसीलिए देख लिया, स्पेशल से देख लिया। उसके बाद देखते देखते बात चल रहा था, और उस लड़का लड़की को बात चलते चलते वो लोग का ऐसा धीरे धीरे मतलब वो जो लड़का लड़की था ना, जहाँ भेंट कर रहा था वो लोग, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड था, तो वहाँ पर ये लोग देख रहा था, लेकिन लड़का लड़की इस लोग को नहीं देख रहा था, इसलिए वो लोग का संबंध भी आने लगा। संबंध आने के बाद ये लोग छुड़वा दिया, जाके ये लोग डांट लिया थोड़ा बहुत। उसके बाद वो लोग को भेज दिया, लेकिन ये लोग भी सब कुछ देख लिया ना, इसलिए ये लोग का भी मन दूसरा टाइप का रहा। कहीं लड़की मिलेगा तो ये लोग को भी मन में ऐसा रहा कि प्यार मोहब्बत करेंगे, कुछ संबंध ऐसा, मतलब संबंध करने के लिए थोड़ा बहुत मन आता था इसका उस लोग को देखने के बाद। तो इसका बाद रोहित को भी थोड़ा आता था। रोहित को इसलिए उस टाइम से स्टार्ट किया ये लोग, उसका दोस्त लोग था ना, वो लोग ब्लू फिल्म दिखाने के लिए थोड़ा बहुत इसको मोबाइल में दिखाता था। इसका तो अपना मोबाइल नहीं था, लेकिन उसका दोस्त का मोबाइल था ना, वो दोस्त का मोबाइल से ही थोड़ा बहुत देखता था। और घर में आता था, उसका भाभी का जब मोबाइल था लेता था, और वहाँ पर वो देखता था थोड़ा बहुत, खाली ब्लू फिल्म देखता था। धीरे धीरे देखते देखते इसका भी लत लग गया ब्लू फिल्म देखने के लिए। धीरे धीरे 3-4 महीना के बाद इसका थोड़ा कम वासना जगने लगा है, दिखने देखते देखते ब्लू फिल्म देखते देखते। उसके बाद एक दिन रात को देखते देखते थे ब्लू फिल्म लगभग
रात 11-12 बजे देखते देखते अपने अकेला रूम में देखते थे ब्लू फिल्म, उसका भाभी का मोबाइल लेके अकेले रूम में सोता था ना, दोस्तों में एक अकेले देखते थे मोबाइल। उसके बाद देखते देखते ऐसा हुआ, उसका को बहुत कम पसंद जगने लगा, बहुत ज़्यादा उसका मन कर रहा है कि किसी लड़की को मिलने से अभी कुछ करेंगे, ये सब वीडियो में जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही करने के लिए इसका मन आ रहा है। तो क्या करेंगे, कुछ भी तो उस टाइम तो कोई लड़की तो नहीं था, और उसका गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड कुछ नहीं, उसका गर्लफ्रेंड तो नहीं था ना, इसलिए क्या किया, बाहर निकला, एक तो उसका बकरी था, बकरी बना हुआ था ना, तो बकरी मतलब नया बकरी था, उसका बच्चा बच्चा नहीं हुआ था, तो उस बकरी के ऊपर शारीरिक संबंध करने लगा, अपना हवस मिटाने लगा, इस फसल से करने लगा। तो बकरी इतना चिल्ला, मतलब इतना चीख रही है कि पूरा रो रही है बकरी पूरा, ये मतलब उसका भाभी का भी नींद खोल गया, इसलिए उसका भाभी अंदर से सुन रहा है कि बकरी चिल्ला रही है काहे के लिए इतना रात को, तो थोड़ा बहुत उसको देखना पड़ेगा, ऐसा करके मतलब बकरी चिल्लाते रहती है, मतलब चुप नहीं हुआ, इसलिए वो बाहर निकल गए दरवाजा खोल के, उसका भाभी बाहर खोलने के बाद देख रही है क्या हो रहा है, बकरी तो देख रहा है कि उसका जो देवर था रोहित, रोहित उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। इसका देख के उसका भी होश उड़ गया, ऐसा काहे के लिए हो रहा, तो पूरा मतलब पूरा डांट रहे हैं इसको, रोहित को, काहे के लिए ऐसा चीज कर रहे हैं, तुमको शर्म नहीं आ रहा है, तुम्हारा कोई इज्जत नहीं है, तुम क्या मतलब आदमी हो कि कोई पशु पक्षी हो, तुम ऐसा चीज कर रहे हैं, तुमको थोड़ा बहुत भी यार दिमाग नहीं है, तुम्हारा दिमाग खा गया है, ऐसा बोल रहा है, पूरा गुस्सा कर रही है, उसका भाभी पूरा डांट रही है इसको। उसके बाद उसका भाभी को बोल रहा है, जोड़हात करके बोल रहा है, प्रणाम किया और बोल रहा है कि माफ कर दीजिए, पैर में गिर गया उसका, उसका भाभी का पैर में गिर के वो बोल रहा है कि माफ कर दीजिए भाभी, ये भी गलती हो गया और कभी नहीं करेंगे, ऐसा चीज़ नहीं करेंगे हम, आज हो गया और कभी नहीं करेंगे ये चीज़। मेरा भैया को मत बोलना, मेरा भैया को बोलने से मेरे भैया मेरे को जान से ही मार देंगे, इसीलिए मेरा भैया को मत बोलना, ऐसा बोल रही है उसका भाभी। उसके बाद उसका भाभी सोच लिया, और सोचने के बाद उसका भाई बोला अच्छा ठीक है तब, तो उसको रूम में बुला लिया और बोल रहा है कि देखो तुम्हारा भैया को बोलना ही होगा, नहीं तो तुम नहीं सुधरेंगे, तुम ऐसा काहे के लिए कर रहे हो, तो बोले जो कुछ बोलना है भाभी, रोहित बोल रहा है जो कुछ बोलना है बोलो भाभी, लेकिन भैया को मत बोलना, जो बोलना है जो बोलेंगे वही करेंगे, लेकिन भैया को नहीं बोलिएगा, मेरा भैया को बोलने से मेरे को जान से ही मार देंगे, इसलिए मत बोलिएगा मेरा भैया को, ऐसा बोल रहा है रोहित। तो उस टाइम में उसका भाभी बोल रहा है, रूम में बुला के बोल रहा है कि अच्छा एक काम करो, ठीक है नहीं बोलेंगे, लेकिन तुमको एक काम करना होगा, क्या काम बोलिए, हम करेंगे सब, लेकिन उसको नहीं बोलना है, मेरा भैया को मत बोलना, हम कुछ भी करेंगे तुम्हारे लिए, जान भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया को मत बोलना। तब क्या किया, वो बात करके ऐसा बोल दिया, उसका भाभी बोल रहा है कि देखो तुम्हारा भैया जो है ना शादी करके बाहर चला गया, और मेरा नया नया शादी हुआ, तो मेरा भी मन कर रहा है कि किसी के साथ रिलेशन बनाऊं, किसी के साथ संबंध करूं, मेरा भी हवस मिटाने के लिए कुछ चाहिए ना, इसीलिए हम सोचते थे कि बाहर में किसी के साथ करेंगे, वो तो आता नहीं, बहुत कम आता है, तो बाहर में किसी के साथ अगर करेंगे तो बाहर में कोई मतलब किसी को पता चलेगा तो दिक्कत होगा, मेरा बहुत बदनामी होगा, बाहर में करेंगे तो एक काम कीजिए, तुम्हारा भी अच्छा, अगर तुम एक काम करो, मेरे साथ से रिलेशन बनाना, तुमको चाहिए होगा, मेरे साथ मेरे से संबंध बनाना होगा तुमको बोला। तो राइट सोच रहा है कि अरे यार इतना मतलब वो बहुत अच्छा सोच रहा है कि मेरा भाई के में लड्डू फूट गया, ऐसा बोल रहा है, मिल गया लड्डू मिल गया, ऐसा और सोच रहा है, अंदर में बहुत अच्छा सोच रहा है दिमाग में कि क्या बढ़िया हो गया मेरा, बोला अच्छा ठीक है भाभी यही करेंगे, ठीक है भाभी, लेकिन नहीं बोलना भैया को। तो उस टाइम बोल रहा है, उसका भाभी बोल रही है कि किसी को नहीं बोलना, हम भी नहीं बोलेंगे, तुम वो किसी को भी नहीं बोलना है, ठीक है, तुम आराम से सब चीज़ बढ़िया से कर लो। तो क्या किया, वो रात में वो लोग मतलब एक ही साथ सोए और बढ़िया से उसको उसका भाभी को इतना बढ़िया से कर दिया कि बस मिटा दिया उसका भाभी का, एकदम हेवी से कर दिया, उसका भाभी का जितना भी दिक्कत हो थोड़ा थोड़ा बहुत वैसा कर दिया, बहुत ज़ोर से कर दिया ना, इतनी दर्दनाक
से संबंध कर दिया कि उसकी भाभी की हालत ख़राब होने जा रही थी, लेकिन उसकी भाभी भी पूरा साथ दे रही थी। उसका देवर का जो रोहित था उसको पूरा साथ दे रही थी। इसके बाद ऐसा हुआ, उसका पूरा हवस मिट गया। इसके बाद उन लोग का चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। डेली सम्मा करता था, 3-4 बार करता था डेली। करते 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 इसका तो कम एज था लड़का का, धीरे धीरे उसका शरीर जो था ना, शरीर उसका कमज़ोर होते गया, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा उसका। उसके बाद जो गांव का जो लड़का था, दोस्त लोग था, वो लोग बोल रहा है कि अरे रोहित, तुम्हारा कमज़ोर हो रहा है शरीर, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है तुम्हारा? इतना सुंदर शरीर था, अभी कमज़ोर हो रहा था, बॉडी कमज़ोर हो रहा है धीरे धीरे, क्या हुआ है? पूरा क्लियर बताना चाहिए हम लोग को, हम लोग दोस्त लोग हैं, क्लियर बताइए। तो रोहित तो कुछ बोलता नहीं, बोल रहा है कि पढ़ाई लिखाई चल रहा है इसीलिए दिक्कत है हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं, खाना पीना कम खाते हैं, टाइम नहीं आता है, और दिमाग बहुत ज़्यादा लगाने से शरीर कमज़ोर होता है, इसलिए मेरा कमज़ोर हुआ है। ऐसा बोल रहा है उस दोस्त लोग को, उसका दोस्त लोग को ऐसा बोल दिया। उसके बाद उसका दोस्त लोग तो विश्वास नहीं किया, वो लोग बोला कि इसको देखना ही होगा, इसलिए चेक करके देखना होगा। इसीलिए वो लोग क्या किया, उसका दोस्त लोग बोला कि इसको चेक करना ही होगा, इसीलिए रात को देखते थे क्या हुआ क्या नहीं। मतलब उसका साइड में रहता था, उसका घर के जो अगल बगल है ना, उसमें वहाँ पर रहता था, क्या दिक्कत है। उसको थोड़ा शौक लग गया था इसका, जो ऐसा हो सकता है। इसीलिए एक तो खिड़की में एक तो दोस्त उसका देख रहा है कि चल रहा है पूरा, ये लोग का शारीरिक संबंध चल रहा है। इतना दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध करा कि बाहर तक चीख निकल रही, उसका भाभी का आवाज़ आ रहा है पूरा। इसीलिए पूरा बढ़िया से देख लिया। उसके बाद एक तो दोस्त, उसका जो दोस्त है एक तो, वो बढ़िया से मोबाइल से खींच लिया, वीडियो बना लिया उसका खिड़की से। स्पेशल वीडियो बनाने के बाद वो बढ़िया से सब लोग देख लिया, गांव में बहुत जितना लड़का लोग था सब तो पता है, सबको तो पता चल गया कि ऐसा चीज़ होता है इसका। ऐसे चल सबको जानने के बाद उसका जो भैया था, बड़ा भैया, राजेश को भेज दिया मोबाइल में। तो वहाँ पर उसको देख लिया राजेश। देखने के बाद उसका होश उड़ गया, पहले तले ज़मीन खिसक गई। ऐसा चीज़ हुआ काहे के लिए, इस चीज़ को कभी तो ऐसा सोचे नहीं थे हम, काहे के लिए ऐसा कर दिया। मेरा पत्नी जो है वो तो एकदम सादा सीधा लड़की है, ऐसा काहे के लिए कर रही है। और उसका भाई जो है वो बहुत दिमाग वाला लड़का है, वो काहे के लिए ये सब कर रहा है। इसीलिए सोच के वो वहाँ तुरंत आ गया घर। दूसरा दिन आने के बाद ये लोग दोनों को डांट रहा, पूरा डांटते डांटते पूरा डांट रहा। उसके बाद वो निकल गया, इसका भाई जो था रोहित, वो तालाब तरफ घूमने निकल गया। उसका जो बीबी था वो तो घर में थी, उसको बहुत ज़्यादा डांट रहा है और उसको बोल रहा है कि काहे के लिए तुम ऐसे किया कर रहे हो। तो उसका बीवी पूरा क्लियर से बता दिया है, देखो तुम बाहर रहती हो मेरे को नया नया शादी करके, और हम क्या करेंगे, मेरा भी तो उत्तेजना होता है, मेरा भी तो हवस मिटाने के लिए, मेरा भी तो मन कर रहा है ये सब करने के लिए, तो आप काहे के लिए वहाँ पर छोड़ रखे हो मेरे को। तो वो बोल रहा है कि तुमको छोड़ रखे हैं हम काम करने के लिए ना, तुमको और तो कुछ दिक्कत नहीं होता है ना। तो बोल रही है कि ऐसा नहीं रह सकते ना हम, इसीलिए बाहर नहीं करते हैं, इसीलिए अपने घर में, अपने घर का बात अपने घर में ही रहेंगे, इसीलिए इसके साथ अपने देवर की शादी नहीं करते हैं, किसी दूसरे के साथ तो नहीं कर रहे हैं ना। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है इसमें, तो हम, हमारा भी कुछ गलती नहीं है, इसके साथ करते हैं तो क्या हुआ। तो पूरा गुस्सा किया उसका भैया और उसको बोला कि चलो तलाक दो। बहुत ज़्यादा मार दिया वहाँ पर, उसका बीवी को पूरा मार रहा है, पूरा मार रहा है। उसके बाद अगर तलाक नहीं देंगे तो हम मार दें, मार पूरा ख़त्म कर देंगे मार के तुमको, बोल रहा है। तो लड़की पूरा राजी हो गई, उसका बीवी की चलो तुम तलाक करेंगे। इसलिए उसका कागजात उगजात पूरा ओके किया। उसके बाद जाके कोर्ट में वहाँ पर तलाक हो गया वो दोनों का। उसके बाद वहाँ पहुँचा दिया उसको मायके और ये छोड़ के आ गया, और यहाँ पर नौकरी करने चला गया राजेश। और रोहित घर में ही था, रोहित को समझा बुझा के यहाँ पर छोड़ दिया कि तुम ऐसा गलती मत करना। रोहित बोल रहा कि और कभी ऐसे गलती नहीं करेंगे, हो गया और कभी नहीं करेंगे, कान पकड़ रहा है कि कभी गलती नहीं करेंगे ऐसा। उसके बाद चला गया वहाँ, और उसके बाद रोहित यहीं पर था। 3-4 साल बाद उसको, रोहित को भी शादी दे दिया, बढ़िया से शादी किया रोहित। उसके बाद बढ़िया से रह रहा था, वो लोग का कुछ दिक्कत परेशानी नहीं था। और उसके बाद ऐसा हुआ, रोहित का भी एक तो जॉब लग गया, नौकरी लग गई, उसका बड़ा भैया ही कर दिया नौकरी। उसके बाद रोहित को नौकरी हो गया। उसके बाद वो नौकरी करते करते 4-5 महीना के बाद वहाँ पर एक तो दूसरा जगह बुला लिया उसको, मतलब दूसरा जगह उसका ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब 2 महीना के लिए भेज दिया दूसरा जगह उस रोहित को।
तो क्या करेंगे, उसका पत्नी भी अकेली घर में छोड़ दिया, तो राजेश देखभाल कर रहा था। तो ऐसा हुआ राजेश को तो बहुत दिन से उसका पत्नी भी चला गया, कोई नहीं है, किसी के साथ संबंध नहीं करते थे इसलिए। और इसका नया नया पत्नी जो था, रोहित का पत्नी जो था, वो थोड़ा दुष्ट चरित्र था। उसका ना पहले बॉयफ्रेंड था उसका, एक तो में शांति नहीं होता था, वो दूसरा और खोजता था लड़का। इसीलिए क्या किया, इसका जो बड़ा भाई था ना, इसके साथ उसका बनाने के रिलेशन बनाने के लिए उसका मन कर रहा था उस लड़की को। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ, एक दिन मैंने या क्या किया, ये लड़की पूरा बढ़िया से खाना वाना बना के सो रहा है। 4-5 दिन के बाद ऐसा हुआ, सो रहा है। रोहित जाने के 4-5 दिन के बाद ऐसा किया है, खाना वाना बना के बढ़िया से मीट उट बना खाना खा लिया। उसको दो रूम में दो आदमी सोए हैं ना, तो क्या कि पेशाब करने निकला है। निकलने के बाद वो राजेश के जो सोए थे ना, उस पलंग में सो गई है। सो के राजेश को बदसलूकी करने लगा धीरे धीरे। राजेश को थोड़ा बहुत याद आ रहा, तो राजेश कुछ विरोध नहीं किया, इसीलिए उसको भी बहुत दिन से मिल नहीं रहा था। और अपने से ही लड़की बोल रही है, तो कैसे वो विरोध कुछ नहीं बोल पा रहा हो। इसीलिए धीरे धीरे ऐसा रहा दोनों का। धीरे धीरे लड़की उसको ऐसे कर रहा, उसके बाद बदसलूकी करने लगा। उसके बाद राजेश भी इसके ऊपर पूरा पकड़ने लगा, ऐसे करने लगा, किस करने लगा। ऐसे करते 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 दोनों का सेक्स दोनों का संबंध बनने लगा, दोनों का शारीरिक संबंध बना लगा। दोनों शारीरिक संबंध बढ़िया से बना लगा, शारीरिक संबंध बनाने लगा दोनों। इसका सिसकानियाँ पूरे रूम में गूंज रही थी। और इतना दर्दनाक तरीके से संबंध बना लिया है कि उसका जो रोहित का बीवी था, उसका हालत खराब होने जा रही थी। लेकिन रोहित का बीवी पूरा इसका भी साथ दे रही थी, ये राजेश का पूरा साथ दे रहा था। पूरा साथ देने के बाद इसका इतना बढ़िया से कर दिया कि पूरा खुश हो गया इसका बीवी। ऐसे चलते चलते उन लोग का बहुत दिन तक हो गया। उसके बाद जितना दिन नहीं घुमा था रोहित, उतना दिन पूरा कर लिया। उसके बाद क्या किया, ये लोग रहता था, लेकिन कभी कभी राजेश के साथ भी करता था। राजेश के साथ चलता ही रहता, चलते रहते लगभग 6-7 महीने के बाद इस लोग को एक दिन वो थोड़ा बहुत मतलब ये थोड़ा बहुत उसको पता चल गया है रोहित को कि ऐसा हो रहा है। तो वो बोल रहा है कि भैया आपके लिए भी एक तो लड़की देखे हैं, तो आपका शादी करने से अच्छा होगा, इसलिए। तो राजेश तो कुछ नहीं बोले, चलो तब देखेंगे। तो ऐसा देख के उसका भी शादी कर दिया, और दोनों का शादी करके बढ़िया से दो लोग रह रहा है, और कुछ दिक्कत परेशानी नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने से आप मतलब किसी को दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। वीडियो देखने वाले को नमस्कार, प्रणाम और सलाम दोस्तों।